हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू दिस चैनल। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को क्लास 6 की चैप्टर 1 एनसीईआरटी बुक से फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपके फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, इसका फर्स्ट पैराग्राफ आपको लिखा हुआ है, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इज इट इट। इसका मतलब ये है कि आज आपने क्या खाया है। आप ये करो कि आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया है, कि मतलब कि आपने आज जो कल फूड खाया था वही आज सेम तरह खा रहे हो कि नहीं। मतलब आप डिफरेंट तरह के फूड, मतलब डिफरेंट तरह का खाना आप अलग अलग समय पे खाते हो कि नहीं। मतलब सुबह में अगर चावल खाते हो तो शाम को या रात को चावल खाते हो, या फिर मतलब आप लोग डिफरेंट टाइप के फूड खा रहे हो कि नहीं। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में। तो हम लोग 1.1 देखें, फूड वैरायटी में क्या दिया हुआ है। फूड वैरायटी में एक आपको दिया हुआ है, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। ठीक है, सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम friends staying in different states of India. List all items in your notebook and as given in table 1.1 for as many friends as possible. इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि मतलब आप अपने फ्रेंड से पूछिए जो आपके स्कूल में हैं, मतलब ठीक है, और कि वह क्या खाते हैं। ठीक है, एक दिन में वो किस तरह खाना खाते हैं। मतलब हर स्टेट के लोग तो अलग अलग तरह का खाना खाते होंगे। ठीक है, जैसे अब दिल्ली में होता है दिल्ली में अलग खाओगे, बिहार में हो तो बिहार में अलग खाओगे। मतलब हर जगह का फूड अलग अलग होता है। ठीक है, दिल्ली में क्या होता है ज़्यादातर, छोले कुलचा ये सब शायद आई थिंक बहुत फेमस है। और बिहार में लिट्टी चोखा या जो भी तरह के खाने होते हैं। ठीक है, फिर महाराष्ट्र ऐसे में ये सब में वड़ा पाव, ये सब मतलब अलग अलग तरह के स्टेट में अलग तरह के खाने होते हैं। तो वो आपको यहाँ पे नेम ऑफ द फ्रेंड, जो आपके फ्रेंड का नाम है और वो क्या खा रहे हैं हर मतलब अलग अलग स्टेट से, तो अलग अलग नेम लिखिए यहाँ पे। ठीक है, वट एवर। ठीक है, तो let us move from to another paragraph. There seems to be much variety in food that we eat. What are these food items made of? Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two materials of or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप लोग यहाँ पे एक वर्ड दिया है जो बोल्ड है, इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है कि ये आप लोग जैसे कि चावल बना रहे हो तो चावल ऐसे ही तो नहीं बन जाएगा। तो चावल आपको पहले एक रॉ मतलब राइस लानी पड़ेगी, फिर पानी उबालना पड़ेगा, फिर पानी में उबाल कर उसको कुकर में बनाओ या पतीली में बनाओ, जिसमें मतलब बन सके, जिसमें आपको सूटेबल होता है। तो ये सब आपको इंग्रेडिएंट्स लगती हैं उसमें। ठीक है, पानी हो गया, फिर आपको गैस जलानी पड़ती है। ठीक है, तो वो सब आपको स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी, तभी तो एक प्रिपेयर एक मील बनकर तैयार होगा राइस का। तो इस तरह का इंग्रेडिएंट मतलब जितने ही फूड है, सब्जी बनाते हो, सब्जी में क्या क्या डालना पड़ता है, हर तरह के मसाले रहते हैं, नमक रहता है, जो भी है, और भी रॉ मटेरियल लाने पड़ते हैं उसके लिए। ठीक है, तब जाके वो एक सब्जी प्रिपेयर बनती है। ठीक है, तब जाके वेजिटेबल होती है। तो ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी। जैसा भी मैंने बताया, वेजिटेबल बनाने में वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड ऑल्सो ऑन। ठीक है, चूज एक्टिविटी 2 इस तरह दिया हुआ है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड एंड एल्डर at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स क्या है। यहाँ पे रोटी चपाती है, आटा वाटर लगता है, दाल को बनाने में क्या क्या लगता है, पल्सेस लगता है, वाटर लगता है, सॉल्ट लगता है, ऑयल लगता है, घी, स्पाइसी, ये सब। उसी तरह की आप लोग यहाँ पे वेजिटेबल लिख दो, तो वेजिटेबल बनाने में क्या क्या आपको लगता है, वेजिटेबल बनाने में क्या क्या लगता है,
हाँ यहाँ पे ऑयल है, ऑयल हो गया, फिर से और क्या क्या हो गया, ऑयल हो गया, जो भी चीज़ की आपको सब ब्रिंजल की अगर सब्ज़ी बना रही हो तो ब्रिंजल यहाँ लिख दो, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप लोग यहाँ पे जो भी पॉइंट्स भरने हैं वो भर देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें, फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, ठीक है। फूड मटेरियल एंड सोर्सेस क्या होती है? इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स that we listed in 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with row and rows of plants which give us these grains. And then there are food items like milk, eggs and meat which come from animal. देखो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है फूड मटेरियल सोर्सेज। देखो फूड जो आप खाते हो, तो मैं क्या बता रहा था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मैं क्या बता रहा था, फूड मटेरियल सोर्सेस। फूड मटेरियल सोर्स वही बताया कि मैंने, कि आप जैसे फूड कोई भी मतलब बनाते हो कि मतलब कहाँ से, जैसे फ्रूट्स का कहाँ से आता है, फ्रूट्स कहाँ से आपकी आती है? हाँ, पेड़ से कोई आती है, ट्री से आती है, ठीक है। उसी तरह जो हमारे राइस हो गए, वीट हो गए, ये सब कहाँ से आती है? मतलब ये सब हमारे जो उपजाऊ मतलब प्लांट्स होते हैं वहाँ से आते हैं, ठीक है। फिर हमें ये मिल्क कहाँ से आते हैं? मिल्क हो गया, एग हो गया, ये मीट हो गया, ये सब कहाँ से आते हैं? कम फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है? सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब एक्टिविटी 3 में है कि लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट where they come from, the ingredients and their sources, ठीक है। some examples of zone 1.3, fill in the blanks and add some, जैसे कि ये दिया हुआ है, जैसे कि ये आइटम दिया हुआ है आपका, इडली दिया हुआ है। इडली कहाँ क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या है? राइस हो गया, उड़द दाल हो गया, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। तो ये सब कहाँ से, सोर्सेस क्या है? सब के प्लांट से हैं ये भी कहाँ है? उड़द दाल कहाँ से आएंगे? ये भी प्लांट से ही है ना आएंगे, ठीक है, ये भी प्लांट से आएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है? हम लोग का सोर्स है। सॉल्ट ये सब कहाँ से आएंगे? ये कहाँ? सी वाटर से आती है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? हमारी सोर्सेज हो गई, ठीक है। अब एक और पैराग्राफ आपका दिया हुआ है, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, प्लांट्स आर सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, vegetables and fruit. Animal provide us with milk, meat, produce and egg. Cow, goats and buffalo are some common animal which gives us milk. Milk and milk product like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animals which gives us milk? ठीक है। जैसे कि ये सब इस पैराग्राफ का मतलब क्या है कि जैसे ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल आ गई, ये क्या है? एक फ्रूट्स है। एनिमल हम लोग क्या प्रोवाइड करता है? मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स और एग्स, ये सब प्रोवाइड करता है, ठीक है। काऊ, गोट, बफेलो, ये सब हम लोग क्या करते हैं? मिल्क प्रोवाइड करते हैं। क्या कोई और भी एनिमल्स है जो हम लोग को मिल्क प्रोवाइड करते हैं? जैसे कि आप क्या, कैमल्स भी करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि आप लोग कोई और एनिमल्स का नाम बताए, जैसे कैमल्स, जैसे मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये सब क्या आता है? मिल्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1.3 में आपका पैराग्राफ है, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड्स, ठीक है। प्लांट आर one source of our food. Which parts of a plant? We eat many leafy vegetables. We eat fruits हो गया of some plants, sometimes roots, sometimes stems and even flower. Have you ever eaten pumpkin? ठीक है, have you ever eaten pumpkin flowers dipped in rice paste and fried? Tried, ठीक है। तो ये सब पम्पकिन आपने कभी खाया? तो ये सब बोल रहा है कि कभी ट्राई करने के लिए डिप्ड इन और पेस्ट एंड फ्राइड, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? आपके एक प्लांट के बारे में दिया हुआ है, जैसे कि एक प्लांट है ये, ठीक है, प्लांट है दिया हुआ, ठीक है। ये क्या है? फ्लावर हो गया, ये इसका फ्रूट्स हो गया, ये स्टीम, लीफ, ठीक है, ये हो गया नोट, ये इंटर नोट हो गया, ये बर्ड हो गया, ठीक है। प्राइमरी रूट, ये जिसका जो जड़ होता है इसको बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्या होता है? तो कोई आप प्लांट में देखोगे किसी का हम लोग फ्लावर खाते हैं, किसी का लीफ खाया जाता है, जैसे कि गोभी, ये सब का सब्जी आप लोग खाए होंगे, तो वो सब का क्या होता है? लीफ भी खाया जाता है, ठीक है।
तो यही सब बता रहा है। सम प्लांट हैव टू और मोर एडिबल, एडिबल मतलब एडिबल पार्ट्स, ठीक है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव्स अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज टू वेजिटेबल। अब देखो जैसे कि मस्टर्ड प्लांट आप लोग देखे होंगे, ठीक है, वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि उसका ऑयल, ठीक है, और उसका जो सरसों का होता है, सरसों का जिसको बोला जाता है, तो सरसों का हम लोग तेल भी यूज़ करते हैं और उसका लीव भी हम लोग साग बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये सब है। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज ए फूड। हम लोग क्या करते हैं, बनाना को एज ए फ्रूट्स भी खाते हैं और उसकी सब्ज़ी भी खाते हैं, ठीक है। सो फ्रूट्स की तरह भी खाते हैं उसको, वेजिटेबल्स की तरह भी खाते हैं, ठीक है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल, टू और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट दैट आर यूज एज फूड। आप और देखिए कि आप लोग बस और क्या इसमें फिल कर सकते हो इस टेबल में, जो भी आपको प्लांट के मतलब सोर्स है, और यहाँ पे कौन से इसके कौन से टू और मोर पार्ट्स इसके खाए जा सकते हैं, ठीक है, प्लांट के। यहाँ पे अपना नेम लिखना, ठीक है। एक्टिविटी 4 में है, बट यहाँ पे एक और यहाँ पे एक दिया हुआ है पॉइंट, डो नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल, सम प्लांट कुड बी पॉइजनस। देखो ऐसा नहीं कि सारे प्लांट खाने लायक ही होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, वेनमस होते हैं, ठीक है, कि उसको खाया नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोग थोड़ी है कि सारे प्लांट्स खा लें, सारे प्लांट ठीक ही होंगे, कोई खाना, जंगल में जाओगे या कहीं और जाओगे तो सब प्लांट थोड़ी खा सकते हैं। तो ये सब यहाँ बताया है, ठीक है। एक्टिविटी 4 में है कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड 1.3 चूज देम आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स लाइक ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, विच पार्ट ऑफ ए प्लांट आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट फूड आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, लिस्ट करना है कौन से पार्ट जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे ऑब्टेन किया गया है उसको लगाना है, ठीक है। एक्टिविटी 5 में क्या है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग एंड चना, पुट a small quantity of seed in a container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day do you observe any change? देखो ऐसे जैसे कि आप लोग ये फिगर से ही देख के समझ गए हो, जैसे मूंग दाल खाते होगे, तो मूंग को अगर आप लोग डालते होगे पानी में, रात में अगर भिगोते होगे पानी में, तो उसको सुबह में क्या देखते हो, साइड से वाइट वाइट इसमें निकल जाती है, तो उसका ये क्या होता है, स्प्राउट्स होते हैं ये सब। तो ये सब अगर जाते हैं पानी में तो क्या निकल जाते हैं, नेक्स्ट साइड अगर घुल के पानी में क्या हो जाता है, ड्रेन हो के ये एक सीड्स क्या चाहिए मतलब जाते हैं, स्प्राउट्स आ जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। A small with white structure may have grown out of seed. If so, the seeds have sprouted. If not, wash the seeds in drain the water and leave them aside for another day. इस तरह आप सेम चना में भी देखे हो, चना को अगर डालते होगे आप शाम को या रात को, सुबह में निकाल के पानी में देखते होगे तो उसमें स्प्राउट्स आ जाते हैं, ठीक है, वाइट वाइट जो आप लोग देख रहे हो ये सब, ठीक है। कवर्ड विथ वेट क्लॉथ, ठीक है, द नेक्स्ट डे ऑफ द सीड हैज स्प्राउटेड। अगर आप लोग एक ऐसे भी देखना चाहते हो तो क्या करो, चना या मूंग को एक वेट क्लॉथ में ले लो, कब जो कॉटन का क्लॉथ होता है उसमें आप लोग क्या करो, उसको भिगो दो, क्लॉथ कपड़े को भिगो दो, उसके बाद उसको चना भिगो के डाल दो और उसको ऐसे से बांध कर उसको नेक्स्ट डे अगर निकालोगे बांध के, मतलब उसको खोलोगे तो उसको देखोगे वाइट वाइट करके स्प्राउट्स आ जाते हैं, ठीक है। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, आप इसको खा सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सपल हो जाता है, ठीक है। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, इसको बॉयल भी कर सकते हो, एड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू इट, ठीक है। डू यू नोस वेयर हनी कम्स फ्रॉम, हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड, हैव यू सीन बिहेव where so many bees keep buzzing about. Bees collect nectar, the sweet juice from flower, covered it into honey and stored it in their hive. Flower and their nectar may be available only for a part of the year. So bees stores this nectar for this use all through the year. When we find such a behave, we collect the food stored by the bees as honey. अब देखो हनी कहाँ से आता है, हनी कहाँ से, बी से आता है, ठीक है। अब देखे होगे आप लोग जैसे कोई पेड़ ये सब में जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होगे कि एक बहुत ऐसा एक ग्रुप सा देखते होगे पेड़ पे, ऐसा एक हैंग हुआ लटका हुआ दिखता होगा, ठीक है। जो ये सब क्या है, पूरा बीज है। तो यहाँ पे आप लोग देखते होगे इसके अंदर अगर से हटाओगे, अगर मतलब कोई जो इसको बीज मतलब एक जो भगाने वाला होता है, इसको हनी कलेक्ट करने जो जिसको एक्सपीरियंस होता है, वो जाते हैं यहाँ पे सारे बीज को मतलब एक यहाँ पे मतलब हटाते हैं,
फिर उसके बाद इसको हनी निकालते हैं, तो यहाँ पे फिर एक मार्केट में जाता है, ये फिर बिकने जाता है, तो फिर आप लोग इसको ख़रीदते हो तो फिर खाते हो। तो इस हिसाब से इसका एक बनता है जहाँ ये बीज से आते हैं। ठीक है, ये काफ़ी स्वीट जूसेस होते हैं, इसका काफ़ी सारा आइटम बनता है, तो आप लोग ऐसे देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे आए, स्क्वायरल ईटिंग नट्स। ठीक है, यू विल, अब देखो यहाँ पे एक और है, व्हाट डू एनिमल्स ईट, डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके पास एक जैसे तबेला इसको बोला जाता है, जैसे कि आप जहाँ पे कोई रहता, मतलब कोई आप लोग देखे होंगे जैसे कोई खटाल होता है रास्ता, जहाँ पे गाय ये सब बफेलो ये सब मतलब रखे जाते हैं, ठीक है, पाले जाते हैं, केयर ऑफ ए डॉग कैट बफेलो और गोट। क्या वो सब क्या खाते हैं, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ फूड द एनिमल इट्स, व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट इज स्क्वायरल, पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट मे ईट। क्या ये सब एनिमल जो पिजन होते हैं, लिजर्ड होते हैं, लिजर्ड होता है, स्मॉल इंसेक्ट, ये सब क्या खाते हैं, वो सब भी तो खाना, वो सब जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाते होंगे, जैसे हम इंसान हम लोग खाना ये सब खाते हैं, फ्रूट्स ये सब वेजिटेबल्स होते हैं, तो वो सब भी तो कुछ खाते होंगे ना। जैसे बफेलो क्या खाते हैं यहाँ पे, ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स। कैट क्या खाते हैं, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब खाते। तो ये सब जितने भी आपको रैट क्या है खाते हैं, लाइन के, ये सब आपको क्या करना है यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, ईट। अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी 7, हैव ए लुक एट द 1.5 ग्रुप एंटर फॉलोज, प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स, which place animal which eat only plants or plant produce in group 1, these are called herbivores। जो एनिमल सिर्फ प्लांट खाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हर्बीवोरस। ठीक है, दीज आर सम एनिमल्स इन विच ईट अदर एनिमल्स। ठीक है, दीज आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दिस ग्रुप 2, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर। जो एनिमल्स, ठीक है, जो एनिमल्स सिर्फ दूसरे एनिमल को खाते हैं वो क्या होता है, कार्निवोरस। डू यू फाइंड सम एनिमल डैट विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, क्या आप उसके नाम बता सकते हो। ठीक है, जो बोथ खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ओमनीवोरस। जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओमनीवोरस। तो ये तीनों का आपका मतलब समझ गए, जो प्लांट खाते हैं वो क्या होता है, हर्बीवोरस। जो एनिमल सिर्फ खाते हैं वो क्या होता है, जो दूसरे एनिमल को खाते हैं वो कार्निवोरस। और जो प्लांट्स और एनिमल बोथ खाते हैं वो क्या होता है, ओमनीवोरस। उस तीन को आप लोग ग्रुप में डिवाइड कर देना और यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे डॉग हो गया, कैट भी लिख सकते हो, ठीक है, और भी सारे जो भी आपको याद है वो लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे एक लास्ट पैराग्राफ है, यू नो दैट देयर आर मेनी अमंग अस who do not get sufficient food, we need to find ways by which more food can be produced in a country. In the country that will not be enough, we will need food. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each other। देखो हम में से काफ़ी है जो, हम में से काफ़ी लोग हैं या फिर जिनको हम लोग फूड एक सफिशेंट मतलब एक सफिशेंट मतलब अमाउंट में नहीं मिल पाती है। जैसे जो गरीब होते हैं, जो जैसे कि आप लोग बहुत गरीब लोग देखते होंगे, वो सबको फूड नहीं मिल पाती है, किसी एक टाइम का भी खाना उन लोग को मिलना बहुत क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो उन लोग के लिए फ़ूड हम लोग सफिशिएंट पहुंचा सके, ऐसा हम लोग कुछ इंश्योर कर सकते हैं, हम लोग ऐसा कुछ कदम उठा सकते हैं। कोई भूखा नहीं रहे हम लोग कंट्री में, सबको खाना मिले, ठीक है, सबको नरिशमेंट अच्छे से हो। तो यही सब है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं सबको ईज़िली फूड पहुँच सके। ठीक है, तो यही सब बताया है। ठीक है, तो यही सब इसका कीवर्ड्स है, इंग्रेडिएंट्स मतलब आपको बता दिया क्या क्या उसमें सामान लगते हैं। एडिबल मतलब ईटेबल होता है, नेक्टर मतलब स्वीट होता है, स्प्राउटेड सीड्स हो गया जो यहाँ पे देखते हो गया, यहाँ पे वाइट जो होता है स्प्राउटेड सीड्स होता है। हर्बीवोरस क्या मैंने बताया था, हर्बीवोरस कि जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, ठीक है, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं जो एनिमल। और कार्निवोरस क्या मैंने बताया था, जो सिर्फ एक एनिमल जो सिर्फ एनिमल खाते हैं, ठीक है। और ओमनीवोरस मैंने क्या बताया था, जो बोथ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, तो ये सब का है और ये अपना चैप्टर तो आपका ख़त्म हो गया है। ठीक है, अगर आपको इसकी दूसरी वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ऐसे क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स से आपको करा दूँगा। तो
वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करना जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम आई हो, समझने में कौन सा पॉइंट ऐसा आपको नहीं समझ में आया हो, कमेंट करना। लेट बी डिस्कस इन अनदर क्लास, ठीक है। तो तब तक के लिए बस इतना ही था, ठीक है। ओके, गुड बाय।